मधेपुरा के बिहारीगंज में हैं और हमारे साथ बात करेंगे जनस्वराज के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, उससे हम बात करेंगे आफ्ताब उर्फ सूरज जी। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। सर, जनस्वराज पूरे बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है? इस मामले में प्रशांत जी ने बहुत क्लियर कट पहले ही पिक्चर दे दिया है कि हम लोग जो है सारे विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे, यानी 243 सीट जी। लेकिन लोगों का मानना है कि प्रशांत किशोर जी के पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सबसे बड़ी सवाल है। देखिए, प्रशांत जी ने इसका एक हायरार्की बना रखा है, इसका एक सिस्टम बना रखा है और पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उसमें प्रशांत जी अकेले नहीं हैं। उसमें देखेंगे कि काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स, काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स, जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो चुके हैं, जो पढ़े लिखे IAS IPS रैंक के लोग हैं और काफ़ी शिक्षाविद हैं, फिलोसफर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उसमें सबों ने एक सिस्टम बना रखा है कि पहले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, हर जात के लोगों को उसमें मौका दिया नहीं, हर जात के लोगों को उसमें मौका दिया जाएगा। अब की बार कौन होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? मुझे लगता है कि जो पहली बार उन्होंने बताया है और लोगों से जो उन्होंने ओपिनियन लिया, जो लोगों ने ओपिनियन दिया प्रशांत किशोर जी को, वो हरिजन और पिछड़ा अति पिछड़ा क्षेत्र से ही आएंगे। सर, अभी तक नाम नहीं घोषित हुआ। नहीं, आप देखेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी जो मनोज भारती जी हैं वो SC ST समाज से ही है और उसी तरह नाम अभी घोषित हो जाएगा जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे। फिर जो MLA जो चुनाव जीत कर आएंगे वो लोग खुद तय करेंगे। सर, प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनस्वराज जो बनाए हैं वो किस मुद्दे पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है? मुद्दा तो बड़ा क्लियर कट मुद्दा है। मुद्दा तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, गरीबी उन्मूलन है, सामाजिक सौहार्द किस तरह हम बढ़ाएंगे, ये बड़ा मुद्दा है। और आप जो गैप देख रहे हैं आज, जो पूरे भारत में एक गैप है, एक लकीर खींच दिया गया है, दो समुदाय, दो जाति, दो धर्म के लोगों के बीच में, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। प्रशांत जी के आने के बाद ये सारी चीजें हवा हो गई है और लोग जो है सिर्फ रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात कर रहे हैं। क्या लगता है पूरे बिहार में 3 पार्टियां, जैसे जनस्वराज हो गए, दूसरा BJP और जदयू का गठबंधन है और तीसरा इधर RJD लेफ्ट, जितने भी पार्टियां सभी लड़ रहे हैं, कैसा अब की बार चुनाव होगा? देखिए, ये चुनाव बहुत ही शानदार होगा इस बार और हम लोग चुनाव पूरी तरह से जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो लड़ रहे हैं वो व्यवस्था में जो फॉल्ट है और उस फॉल्ट को जो हम लोग उजागर किए हैं, तो पब्लिकों में एक रोष है। वो जो देख रहे हैं व्यवस्था इतना करप्ट हो चुका है, तो पब्लिक के दम पे हम लोग पब्लिक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अरे सर, आप तो सभी जगह विजिट करते हैं, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, इधर आपने होगा खगड़िया, सभी जगह आप विजिट करते हैं। आपको सर गांव में खास करके देखने को क्या परेशानी मिलता है? गांव में देखने को जो व्यवस्था मिल रहा है, हालांकि 15 से 20 सालों में बिहार के अंदर काफी बदलाव भी हुए। इससे पहले भी आप देखेंगे कि जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे तो कहते हैं कि वो गरीबों की आवाज थे। बिल्कुल डेफिनेटली उस टाइम की व्यवस्था की डिमांड यही थी। बाद में देखेंगे कि नीतीश कुमार जी आए तो जो बिहार के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी थी उसको भी दूर किया। रह गई विधि व्यवस्था के लिए तो काफी हद तक ठीक भी किया। आप देखेंगे कि व्यवस्था में सुधार, चाहे वो शिक्षा हो या रोजगार हो, स्लाइटली सुधार हुआ, लेकिन इसको सुधार कहा जा सकता है। लेकिन शिक्षा में सुधार, जो क्वालिटी एजुकेशन है, नीतीश कुमार जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने वक्त के हिसाब से जो देना था दिया है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज की डेट में जो हम जनरेशन वाले हैं, हमारे पिछले वाले जनरेशन में आप जाएंगे तो 10वीं और 11वीं पढ़े लिखे लोगों को सोचा जाता था कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना। आज के डेट में MA पास और ग्रेजुएट और BEd किया हुआ रोड पे घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। दूसरा क्या है, शिक्षा नीति में जहां तक सुधार की बात है और रोजगार जो है उन्मूलन की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा नीति में जो सुधार की बात है और रोजगार उन्मूलन की बात कर रहे हैं, तो दोनों को अगर आपको कोलैबोरेट करके बात करेंगे तो 31 या 35 के बाद बहुत सी जॉब ऐसी हैं जिसमें कि 35 साल के युवा उसमें वैकेंसी नहीं दे सकते हैं, उसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकते क्योंकि एज एक्सपायर कर रहा है। इस चीज की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।
और नए एज के जो लड़के हैं उसको रोजगार कैसे मिले उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रह गई अभी जो व्यवस्था में परेशानी है, जैसे आप देखिए बीपीएससी का आंदोलन, प्रशांत किशोर जी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, किस तरह ऑब्स्टेकल हुई, बाधाएं हुई, और ऐसी व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ रहे थे। और भी राजनीतिक पार्टियां के कुछ कुछ लीडर इसमें शामिल थे, तो उसमें भी कोई बुराई भी नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि विजन किसके पास है, कौन इस व्यवस्था को बदलेगा, कौन क्वालिटी एजुकेशन देगा नेक्स्ट जनरेशन को, और नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है कैसे रिफॉर्म होगी, इस पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा गवर्नेंस कैसे ठीक होगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए जनसराज के कार्यकारिणी सदस्य थे आफ्ताब उर्फ सूरज जी, जिन्होंने कीमती वक्त ठंडी के मौसम में दिए। आप देख रहे हैं मध्यप्रदेश 24/11, मैं हूं पवन कुमार।